सार संग्रह के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं पीएस सर और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हो गया है। और जब जब राष्ट्रीय खेल का आयोजन होता है तब तब यह इससे संबंधित क्वेश्चन किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। और प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के आधार पर मैं यह बात आपसे शेयर कर रहा हूं, क्योंकि जिस ईयर में राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया है उस ईयर में किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इसे अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपको 1 से 2 मार्क्स का नंबर जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं 38वें राष्ट्रीय खेल के शुभारंभ के बारे में, और ये जानते हैं चर्चा में क्यों है। ठीक है, तो यह चर्चा में क्यों है? तो यह चर्चा में है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया है। और यह किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ पर किया गया है? तो यह उत्तराखंड के देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया है। और इस बार का कौन सा संस्करण है? संस्करण आप याद करके रखेंगे, क्योंकि यह बार बार यह पूछा जाता है। यह तो 38वें नंबर का यह राष्ट्रीय खेल का संस्करण है जो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? यह उत्तराखंड में। वहीं हम बात करें तो 37वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन गोवा में किया गया था। प्यारे बच्चों, यह 38वें के हम बारे में बात कर रहे हैं और 37वें के बारे में पूछें तो यह गोवा में आयोजित किया गया था और इस बार उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। और इसके शुभंकर क्या नाम है? तो इसके शुभंकर का नाम, शुभंकर आप हमेशा याद करेंगे, क्योंकि शुभंकर से संबंधित क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। क्योंकि यह शुभंकर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुभंकर से नाम हमेशा पूछा जाता है। तो यह राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का क्या नाम है इस बार का? तो इस बार का शुभंकर का नाम है मौली। ठीक है, यह मौली इस शुभंकर का नाम दिया गया है। तो इस शुभंकर के बारे में आप इसे याद कर लेंगे। और यह 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच इसका आयोजन किया जाएगा, जिसके कारण यह न्यूज चर्चा में रहे हैं। अब बात करते हैं तो इसके समारोह में कौन कौन लोग उपस्थित हुए थे। तो इसमें महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं वह है वहाँ के राज्यपाल गुरमीत सिंह, जो सेवानिवृत्त थे, और वहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी पुष्कर सिंह धामी, और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा, और राष्ट्रीय खेल महासंघ के अध्यक्ष क्रिस जेनकिंस, और प्रदेश का खेल मंत्री रेखा आर्या। यह प्रमुख व्यक्ति थे और इनके नाम से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनकी नाम को भी आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात करते हैं तो यह खेल उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित किया गया है, और उत्तराखंड के अन्य शहरों में भी इस खेल का आयोजन किया जाएगा। तो अन्य शहर कौन कौन से हैं? तो देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, शिवपुर और न्यू टिहरी में इस खेलों का आयोजन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन मात्र देहरादून में ही किया जाएगा, परंतु यह अन्य शहरों में भी इसका आयोजन उत्तराखंड कर रहा है। और हम बात करें 2023 ईस्वी में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो 2023 ईस्वी में राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में किया गया है बच्चों। यह गोवा में आप याद करके रखेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि यह 2025 का आयोजन है
और 23 के आयोजन पूछा जा सकता है, तो गोवा के नाम आप रिसेंट में याद करके रखेंगे। और यह राष्ट्रीय खेल किस थीम पर आधारित है? तो यह राष्ट्रीय खेल ग्रीन गेम्स के थीम पर यह आधारित है। ग्रीन गेम्स के थीम पर यह खेल का आयोजन किया गया है। ठीक है, ग्रीन गेम्स के थीम पर इस खेल का आयोजन किया गया है, जिसका मतलब है सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग करेंगे और प्लास्टिक के न्यूनतम उपयोग पर बल दिया गया है, क्योंकि प्लास्टिक हमारे वातावरण को बहुत ही प्रदूषित कर रहा है, जिसके कारण इस पर न्यूनतम बल दिया गया है। और सौर की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो हमारे एनर्जी के क्षेत्र में काम करता है। वहीं हम बात करें तो उत्तराखंड के राष्ट्रीय पक्षी कौन है बच्चों? तो उत्तराखंड के राष्ट्रीय पक्षी मोनाल है, और मोनाल से ही प्रेरित होकर इस खेल के शुभंकर का नाम मौली रखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि मौली किसके नाम पर रखा गया है, तो उत्तराखंड के राष्ट्रीय पक्षी के नाम पर ही इस शुभंकर का नाम मौली रखा गया है। और जब जब भी किसी खेल का आयोजन किया जाता है तो उसके शुभंकर का नाम जरूर पूछा जाता है, और उस खेल को कौन से संस्था के द्वारा आयोजित किया जाता है। और इस बार के मसाल का नाम क्या दिया गया है बच्चों? तो मसाल का नाम है तेजस्विनी। ठीक है, इस बार के मसाल का नाम तेजस्विनी है, तो शुभंकर और मसाल का नाम आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है, इसका नाम आप याद कर लेंगे, क्योंकि यह पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस बार का जो भी मेडल तैयार किया गया है वह ई वेस्ट से मेडल तैयार किया गया है, यानी ई कचरा, जो कचरे से इस बार के मेडल तैयार किया गया है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपसे पूछा जा सकता है कि 38वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन किया गया था और उस खेल में जो मेडल प्रदान किया गया है वह किस चीज़ का बना हुआ है। तो आप प्यारे बच्चों, यह ई वेस्ट से बनाया गया है, तो इन पॉइंट को भी आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। नेक्स्ट है, हम बात करते हैं तो इस खेल में 8 जिलों के 11 शहरों में इसका आयोजन किए जाएंगे। ठीक है, और इसमें 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें भाग ले रहे हैं। और यह खेल कितने दिनों तक चलेगा बच्चों? तो यह खेल 17 दिनों तक यह चलेगा। और कितने खेलों का आयोजन किया जा रहा है? तो इसमें 35 खेलों का आयोजन किया जा रहा है। यह खेलों की कुल संख्या आप याद करके रखेंगे कि राष्ट्रीय खेल में कितने खेलों का आयोजन किया गया था। तो इसमें 35 खेलों का आयोजन किया गया है। तो 35 खेलों में से मात्र 33 खेलों को पदक प्रदान किया जाएगा, यानी मेडल दिया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में कितने खेलों को पदक प्रदान किया गया है, तो कुल पदकों की खेलों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो 33 खेलों को ही इसमें पदक प्रदान किया जाएगा। और 2 खेलों को प्रदर्शनी के तौर पर इसे शामिल किया गया है। तो 2 खेलों को पदक प्रदान नहीं किया जाएगा। और वह कौन से खेल हैं बच्चों? तो वह खेल है कलारी पट्टू और रेफ्टिंग। कलारी पट्टू है और रेफ्टिंग है, जो यह प्रदर्शनी खेल के स्तर पर इसे शामिल किया गया है। और अन्य 33 खेलों में अगर हम बात करें तो एथलेटिक्स है, तैराकी है, शूटिंग है, कुश्ती है, बैडमिंटन है, हॉकी है, बॉक्सिंग है, वेट लिफ्टिंग है, फुटबॉल, टेनिस और टेबल टेनिस के अलावा खो खो, कबड्डी इन खेलों के प्रमुख हैं। तो इन सारे खेलों में
हमारा भारत सरकार के द्वारा 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में किया जा रहा है। और जब जब भी राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया है उस ईयर में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और 2 खेलों को इस बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। वह कौन से खेल है? तो योग और मलखम। योग और मलखम यह 2 खेल हैं जिसे राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। तो इन 2 खेलों को आप इसको सही से नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में किन 2 खेलों को शामिल किया गया है राष्ट्रीय खेल में, तो योग और मलखम को राष्ट्रीय खेलों में इसे शामिल किया गया है। और इस खेल में लगभग 10,000 से अधिक एथलीट्सों ने भाग लेंगे। और पिछले बार के हम बात करें तो 2023 में गोवा में आयोजित किया गया था। तो उसमें सबसे अधिक पदक किस टीम के द्वारा जीता गया था? तो सबसे अधिक पदक यह महाराष्ट्र के खिलाड़ियों के द्वारा इसमें जीता गया है। तो यह आपको राष्ट्रीय खेल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट और कंसेप्ट हैं वह मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं इसके पदक तालिका के बारे में, इसके आयोजन के बारे में। ठीक है, कि यह किस किस सालों में इसका आयोजन किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहला राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था, तो पहला राष्ट्रीय खेल का आयोजन 1924 ईस्वी में, पहला राष्ट्रीय खेल का आयोजन 1924 ईस्वी में किया गया था। तो परंतु यह राष्ट्रीय खेल उस समय नहीं था। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था भारतीय ओलंपिक संघ के नाम से यह खेल खेला जाता था। और यह 1940 ईस्वी में पहली बार इसे राष्ट्रीय खेल का नाम दिया गया है। परंतु अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय खेल का पहला आयोजन कब किया गया है, तो 1924 ईस्वी में बताएंगे। और यह लाहौर में आयोजित किया गया है। ठीक है, और वहीं आपसे हम बात करें तो स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद यह कौन सा आयोजन पहला बार किया गया है? तो 1948 ईस्वी में लखनऊ में पहली बार इसका आयोजन किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की आज़ादी के बाद राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किन शहरों में किया गया है, तो प्यारे बच्चों यह लखनऊ याद करके रखेंगे, क्योंकि यह लखनऊ में आज़ादी के बाद पहला राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया है। और इसका नामकरण कब किया गया था? तो 1940 ईस्वी में भारतीय ओलंपिक खेल का नाम को बदलकर इसे राष्ट्रीय खेल किया गया है। और यह 28 में लाहौर में, 30 इलाहाबाद, 32 मद्रास और 34 में यह न्यू दिल्ली और 36 में लाहौर है, 38 में कोलकाता है, 40 में बॉम्बे है। अब यहाँ पॉइंट आप याद कर लेंगे कि राष्ट्रीय खेलों के नामकरण को बदलने के बाद इसका पहला आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका पहला आयोजन 1940 ईस्वी में मुंबई में इसका पहला आयोजन किया गया है। और इन सारे संस्करणों के यह टेबल दिया गया है, आप इसे सही से देख लेंगे। आपको पहला याद करके रखना है और वर्तमान में जो खेल का आयोजन किया जाया गया है उसको आपको जानने की ज़रूरत है।
तो इन ईयरों में यह पदक तालिका खेलों के आयोजन को ईयर दिया गया है, उसके संस्करण दिया गया है, इसे आप देख लेंगे। अब हम बात करते हैं रिसेंट में किन किन खेलों का कहाँ आयोजन किया गया है। तो 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो 2011 ईस्वी में झारखंड में किया गया था, और 35वें 2015 में केरल में, 36वें 2022 गुजरात में इसका आयोजन किया गया था, और 37वें 2023 गोवा में आयोजित किया गया है, और 38वें खेल का आयोजन अभी 2025 में किया जा रहा है। और कहाँ पर किया जा रहा है? तो यह उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। तो यह खेलों के आयोजन के संस्करण, ईयर और स्थान, यह तीनों दिया हुआ है। इसे आप एक नज़र में अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इस टेबल को आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं अभ्यास प्रश्न के बारे में। तो आज का यह अभ्यास प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ऑप्शन है गोवा, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देने का कष्ट करेंगे। और यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।